आगे हम लोग का टॉपिक बाबू आवेश संरक्षण का नियम। क्या पढ़ेंगे वो आज हम लोग? आवेश संरक्षण का नियम। हेडिंग बनाइए आप लोग, आवेश। अभी बहुत छोटी मोटी चीजें चल रही हैं, ठीक है, थोड़ा सा, लेकिन बेस के लिए बहुत जरूरी है। अभी आगे तक हम लोग चलेंगे, ठीक है नहीं। आवेश संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम, ठीक है नहीं। देखो वो ये आवेश संरक्षण का नियम क्या है, पहले ध्यान से समझेंगे, कोई लिखेगा नहीं बच्चा नहीं, ठीक है, पहले ध्यान दीजिए आप समझने में। तो वो आप लोग कल हम लोग देखे थे क्या कि कैसे आवेश उत्पन्न होता है, ठीक है। दो वस्तु लिए थे, रगड़े थे, ठीक है नहीं, उसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ था, एक प्लस बना था, एक माइनस। जो दिया था वो क्या बना था, वो प्लस, जो लिया था वो क्या बना था, माइनस। तो ऐसे होता है आवेश का उत्पत्ति। तो मैं फिर वही चीजें लेकर चला, पहले डेटा समझा दे रहा हूँ आपको, उसके बाद फिर चीजें समझा दूंगा। मैंने फिर दो वस्तु लिया अब, ठीक है नहीं, क्या है, रगड़ने से पहले का दृश्य है, ठीक है। तो बताओ इस पर कोई आवेश होगा वो? अगर कहें ए बॉडी है, ये कौन सी बॉडी है, वो बी है, तो क्यू ए अगर बात कहें तो कितना आवेश होगा, बोलो अबू आप लोग? 0। अरे लगाना है क्या, न्यूट्रल कंडीशन में। अच्छा, इस पर कितना आवेश होगा अबू, बोलो? 0। ये दृश्य कब कहा आपका? रगड़ने से पहले, रब नहीं किया गया आपका, ठीक है। अच्छा, ये दृश्य हम तब बना रहे हैं बाबू आपका, जब क्या गया है, उसको रब किया जा रहा है, रगड़ दिया जा रहा है। उसके बाद आपको पता है रगड़ा जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बोलो अबू? स्थानांतरण होगा। जब इलेक्ट्रॉन का आपका स्थानांतरण होगा तो एक पे आवेश प्लस का आगे, एक पर माइनस का, ठीक है कि नहीं। तो ध्यान दो अबू, तो मैंने कहा, क्या कहा अबू, इसको, ठीक है, रगड़ कर, एक दृश्य आपका रगड़ने के बाद। अच्छा, जब इसे जैसे स्टार्ट किया हुआ रब करना अबू, रगड़ना स्टार्ट किए होंगे आप लोग, ठीक है। तो क्या हुआ रहा होगा, ठीक है, एक बॉडी दूसरे बॉडी को क्या होगा बताओ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा होगा, एक ले रहा होगा, एक दे रहा। मैं यहाँ मान के यही चल रहा हूँ कि जो ए वाला बॉडी है, ठीक है, बी वाले बॉडी को इलेक्ट्रॉन क्या करा, बोलो? स्थानांतरित किया होगा। अच्छा, जब ए वाला बॉडी बी वाले तो क्या इलेक्ट्रॉन जब स्थानांतरित किया होगा, वो इसमें कौन सा आवेश आएगा, बोलो? अच्छा, मैं यह भी बोलते रहा हूँ कि ए वाला बी वालों को मतलब यन इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, यन इलेक्ट्रॉन क्या किया, बोला वो? यन आपका इलेक्ट्रॉन क्या किया है, ट्रांसफर किया, स्थानांतरित किया, क्या किया, ध्यान सुनते रहिए कहानी, ठीक है, स्थानांतरित किया। इसका कहने क्या मतलब, हमें पता नहीं कितना नंबर, मैंने यन एक सिंपल सा नंबर ले लिया, ठीक है। यन का मान कुछ भी हो सकता है, 100, 200, 500, 10,000, 20,000, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, जब ए वाला बाबू बी वाले को एन इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है कि नहीं, तो बताओ ए वाले में प्लस का कि माइनस का आवेश, प्लस का, ये बात क्लियर नहीं। अच्छा, बी वाले पे कैसा आवेश आएगा, वो जितना भी हमें पता नहीं है, लेकिन ये तो क्लियर है, ए वाले पे क्या आएगा, वो प्लस का, क्योंकि यह क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वो उसको ले रहा है, एक ग्राही बनेगा। तो मैं यही कहूंगा वो आपका क्या, कि जो आपका आवेश होगा, पहले तो क्यू ए या तो 0 होता था, क्या 0 होगा, नहीं, कुछ ना कुछ आवेश इस पर आ गया होगा, लेकिन जो भी आवेश आएगा क्या प्लस का कि माइनस का, बोलो? प्लस का। तो क्यू ए बराबर प्लस का आएगा, कितना आएगा हमें पता नहीं, आपको पता हो एक इलेक्ट्रॉन कितना आवेश होता है, बोलो? 1.6 × 10⁻⁻19 का कूलम। यहाँ पे जब यन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके जाएंगे तो कितना आवेश होगा, बोलो? कितना आवेश होगा, तो यन से गुणा कर दे, वही एक एक नियम, यन फिर ई, क्या बात क्लियर है, प्लस का। अच्छा, अब क्या है वो, अच्छा क्यू ए ना लिख के क्यू ए डैश कर देना, क्योंकि यहाँ पे क्यू ए लिया है, चेंज हो जाएगा क्यू ए डैश। अच्छा, यहाँ पे क्या कहूँ, इस पे क्यू बी डैश आएगा, अरे क्यू बी डैश आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा, ये तो पता हमको, ये ले रहा है, इसमें कौन सा आएगा, बोलो? वो माइनस का। अब कितना माइनस का आएगा आपको ये भी पता, वो जितना इलेक्ट्रॉन देगा उतना इलेक्ट्रॉन लेगा, न कम न ज्यादा, ओके, ठीक है। तो माइनस का आएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन कितना आवेश होता है, ई बोलो तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इतना का आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पे। अगर यन इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यन से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है नहीं, तो यन ई, क्या इतनी बात क्लियर होगा आप लोग को? क्या यहाँ क्यू ए बराबर प्लस यान ई और फिर क्यू बी बराबर माइनस यान ई, ये क्लियर है कि नहीं आप लोग? ये बहुत जरूरी है, ठीक है। अच्छा, आप लोग को थोड़ा सा अंक में दिया जाए, कहे यहाँ से मान लो 10 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ से कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहाँ पे एन का वैल्यू क्या रखा जाएगा, अरे 10, यहाँ पे 10, क्या बात, मैं जनरल लिया हूँ,
10,000 ले कल को तो 10,000 रख देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम यह करने जा रहा हूं कि रगड़ने से पहले जो था हम कुल आवेश पता करेंगे, फिर रगड़ने के बाद का कुल आवेश पता करेंगे, फिर देखेंगे क्या हालचाल होता है, ठीक है कि नहीं। तो मैं कहूँ बाबू रगड़ने से पहले कुल आवेश कितना था, ठीक है। तो इधर आपका कुल आवेश क्या बाबू, तो क्या होगा बाबू क्यू ए। देखो मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ बाबू, आवेश जो है आपका कौन सी राशि है, सदिश की अदिश, अदिश राशि, स्केलर, ठीक है। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अदिश। तो अदिश क्या बोलता है, 11 में पढ़े होंगे आप लोग, क्या वो अदिश क्या बोलता है, जिसमें क्या केवल क्या मैग्नीट्यूड हो, क्या हो जिसमें क्या केवल परिमाण हो, ठीक है कि नहीं। वो कौन सी राशि होती है, अदिश। तो जो अदिश का फायदा हम उठाएंगे क्या, जैसे जोड़ घटाना गुणा भाग आप लोग करते हैं, ठीक है, अंक गणित बीज गणित में, सेम वैसे ही करेंगे, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा यहाँ पे कोई लफड़ा नहीं, सीधा से जोड़ते हैं फटाफट, है कि नहीं, जैसे जोड़ घटाना करते हैं। चलो रखो वैल्यू अब 0 + 0 क्या आ गया वैल्यू 0। क्या एक चीज क्लियर है, इधर भी पता कर ले रगड़ने के बाद क्या हाल चाल है कुल आवेश का, कुल आवेश, आवेश, ठीक है। तो क्या करें बाबू, इधर QA डैश है प्लस QB डैश। मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ, एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन इसी से पूछा गया, इसे समझ लीजिए, वहां क्वेश्चन हो जाएगा। इसी ला पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा भी देंगे आप लोग, तो देखते रहेगा तो समझ आएगा, ठीक है। तो QA डैश का मान कितना बाबू, प्लस का यानी ई, ठीक है, यहाँ पे प्लस QB का मान माइनस का, ठीक है कि नहीं। तो प्लस का यानी ई, अब प्लस गुणा माइनस क्या आएगा बाबू, अरे हल करना आएगा ना, देखो जितना है प्लस उतना सेम नंबर है, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 0। तो आपको एक चीज देखेंगे आप लोग, जब ठीक है यहाँ पे जब रगड़ा नहीं गया था, न्यूट्रल कंडीशन दोनों बॉडी था, दोनों का जो कुल आवेश था नेट दोनों को मिला के था, वो क्या था बाबू 0 था। अच्छा जब रगड़ा गया, अच्छा बताओ क्या इंडिविजुअल अलग अलग क्या आवेश 0 है, अलग अलग 0 नहीं, लेकिन जब बाद में टोटल, हाँ जो फाइनल आपका टोटल आपका जो चार्ज है वो क्या है 0। इससे हमें यह पता चला कि जो पहले था वही बाद में, मतलब संरक्षित है आवेश, क्या है संरक्षित, जो कुल आवेश आपका क्या है बाबू संरक्षित है, मतलब कांस्टेंट हो, बदल नहीं रहा। जैसे लाभ एनर्जी वाला पढ़ेंगे नहीं आप लोग, ऊर्जा, उसे ऊर्जा होता है ना, एक रूप से दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है नहीं, मतलब ये कभी खत्म होने वाला नहीं। इसी तरह आवेश भी आपका वैसे ही, ठीक है कि नहीं, यही आपका है क्या आवेश संरक्षण का नियम। अब भाषा की बात करें बाबू, भाषा में कैसे लिखेंगे, ठीक है, क्या करें बाबू, यही कहेंगे क्या, आवेश के न तो उत्पन्न किया जा सकता न ही नष्ट किया जा सकता, बस इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। आप लोग हेडिंग बना लिए होंगे, आवेश संरक्षण का नियम, इसमें लिख लीजिएगा आप लोग, लिखो बाबू, आवेश को आवेश को आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, और न तो उत्पन्न किया जा सकता है, और न ही नष्ट किया जा सकता। यहाँ बाबू कंफ्यूजन हो रहा है बाबू ना, कि उत्पन्न तो हो रहा दिख रहा है हमको, है कि नहीं, ये बाबू टोटल की बात कर रहा है ना, आप इंडिविजुअल देख रहे हैं इसलिए दिक्कत हो रहा है, टोटल की बात कर रहे हैं, टोटल कुछ उत्पन्न हुआ, देखो 0 था तो 0, ठीक। कहाँ तक हो बाबू, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता, और न ही नष्ट किया जा सकता, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। तो उसे डैश थोड़ा से उस लाइन को छोड़ के नीचे लाइन लिख लीजिए, देखो लिख ले वो, देखो रगड़ने से पहले कुल आवेश, रगड़ने से पहले कुल आवेश, कामा रगड़ने के बाद कुल आवेश, रगड़ने के बाद कुल आवेश संरक्षित, ब्रैकेट में नियत लिख लेना,
संरक्षित ब्रैकेट में नियत, ठीक है, वो नियत रहता है, पूर्ण विराम। ओके, इसकी आवेश की क्वांटम प्रकृति, आवेश की क्वांटम प्रकृति, ठीक है। ये क्या है वो, देखो एक नंबर ए होता है, ठीक है, ध्यान दो। जैसे Q बराबर यही होता है, Q बराबर एन इंटू ई। यह है क्या वो, जैसे कहे मान लीजिए कोई बॉडी है आपका, ठीक है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, क्या है, बहुत सारे क्या वो इलेक्ट्रॉन। मैं कहा यह मान के चल रहा हूँ इसमें एन इलेक्ट्रॉन, कितने वो, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है आपके, एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कोई निकाय है, सिस्टम है, ठीक है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, क्या वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, ठीक। आपको ये भी पता है जो ई होता है वह क्या होता है, बोलो, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, बोलो वो, हाँ, 1.6 गुणे 10 घात से कितना -19 कूलम, इतने का ऋण आवेश होता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है कि नहीं। अच्छा, हम कहीं इस निकाय पे, जैसे मान लो यह जो आपका है निकाय, इसमें इसे कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, बोले अब n इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो इस पर कुल आवेश कितना होगा, इस पर कुल आवेश आपका कितना होगा। अच्छा, जब कुल आवेश पूछे तो आपका ये वाला सूत्र याद आएगा, ठीक है, यही आपका आवेश की क्वांटम प्रकृति, इससे पता करेंगे कितना कुल आवेश है इस निकाय टोटल। ओके, तो क्यों आपका क्या है वो कुल आवेश है, किसी निकाय पर क्या है, किसी निकाय, निकाय ज्यादा नहीं, सिस्टम बोलते हैं अंग्रेजी में इसको, ठीक है ना, वो केमिस्ट्री पढ़ोगे, सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, ठीक है कि नहीं। कुल किसी निकाय की क्या हो, निकाय पर क्या बोलो, कुल आवेश। अच्छा, तो यन क्या है, बोलो बोलो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है नहीं। अच्छा, ई क्या है बाबू, इलेक्ट्रॉन पर, बोलो बाबू, आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है। यही आपका चीज बहुत छोटा चीज है, ठीक है, क्या यहाँ आपको याद हो जाएगा। इस पे आधारित एक सवाल देखिए आप लोग, ठीक है, इसके बाद साथ में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एक जैसे छोटा सा क्वेश्चन दे आप लोग को, कोई मान लीजिए क्या निकाय है, ठीक है ना, इसमें जो इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं आपके, मान लीजिए कितना है 100 इलेक्ट्रॉन, कितने है वो 100 इलेक्ट्रॉन है आपके, ठीक है। तो कह रहा है जब 100 इलेक्ट्रॉन है इस पे, तो इस निकाय का कुल आवेश कितना होगा, आप लोग फाइंड आउट कीजिए। मेरा क्वेश्चन आपसे, निकाय पर कुल आवेश कितना होगा, ये छोटा सा क्वेश्चन कीजिए आप लोग। कितने इलेक्ट्रॉन है वो 100 इलेक्ट्रॉन आपके, ठीक है। तो कह रहे हैं कि निकाय पर कुल आवेश कितना होगा, ठीक है वो। तो यहाँ पे सूत्र लगा देंगे हम लोग, Q बराबर क्या लगेगा वो N इंटू ई, ठीक है कि नहीं। अभी N का मान कितना दिया है, बोलो बाबू 100, ई का मान बोलो, ई का मान, ठीक है नहीं, कितना, इसे क्या लिख 10 घाते 2 लिख सकते हैं। अब डायरेक्ट कितना हो जाएगा, ये आधार समान घात आपस जो घट जाएगा, तो 1.6 गुणे 10 घाते कितना होगा, बोलो बाबू, तो -17 कूलम, ठीक है। तो एक सवाल और कीजिए आप लोग, उसके बाद हम चलते हैं, अच्छा से नहीं पढ़ेंगे लोग। फिर कोई निकाय है, क्या है, निकाय है, इसमें आवेश भरे Q1 है, Q2 है, Q3 है और Q4 और Q5, ऐसे आपके क्या है इलेक्ट्रॉन, इसके मतलब कोई है, बहुत सारे कड़े से मिलकर बना हुआ है, इस पर आवेश दिया गया आपका, ठीक है। इसका जो मान है आपका Q1 बराबर Q2 बराबर आपका 4 माइक्रोकूलम, ठीक है नहीं, फिर Q3 बराबर Q4 बराबर Q5, ठीक है। आपका कितने हैं, नहीं ऐसा दिया आपको, Q4 इक्वल टू कितना दिया आपका 15 माइक्रो कूलम। तो पूछ रहा है Q5 का क्या मान होगा, ठीक है, जबकि आपका Q नेट, Q जो नेट दिया है आपका वो आपका कितना है 10 माइक्रो कूलम, ठीक है। आपको Q5 पूछ रहा है इस निकाय का, बताइए फिर आपसे कैसे कर, चलो, अरे देखो इधर ध्यान दो, बातचीत नहीं करेगा कोई, पीट देंगे,
ये तो कम लोग बतिया रहे उसी। देखो कोई निकाय से दिया बस, ठीक है, बहुत सारे कण है, उसका अलग अलग उन्होंने आवेश दे दिया। क्या दे दिया? आवेश। उसमें से एक नहीं दिया, पूछ लिया है। और ये कह रहे जो निकाय है पूरा, उसका कुल आवेश कितना दिया बाबू? 10 माइक्रोकूलम। तो सूत्र वहीं लगाएंगे ना, क्यू। तो क्यू जो नेट होगा आपका, जितने हैं आपका सबके आवेश का जोड़ डाला, तो क्या हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है, प्लस Q4 प्लस Q, बस 5 ऐसे भी हो सकते हैं। अच्छा, क्यू नेट कितना दिया बोलो अबू? 10 माइक्रोकूलम। जो भी आपका आंसर आएगा फाइनली किसमें आ जाएगा? माइक्रोकूलम में आ जाएगा। Q1 मान बोलो, Q1 मान बोलो अबू, डायरेक्ट वैल्यू रखो। Q1 Q2 दोनों बराबर है, अब वो कितना है? 4। तो Q1 भी 4 और Q2 भी 4। ओके। अच्छा, Q3 अबू 15 और Q4 15, Q5 पूछा, ऐसे रहने दो बस, है कि नहीं? चलो 10 रहने दो, इसे जो लोग 4 4 8 और 15 15 30, कितना हो जाएगा? 38 प्लस Q5। Q5 चाहिए बाबू, Q5 यहाँ पे रोक लीजिए, 10 इधर प्लस इधर आके माइनस कितना आएगा? माइनस का 38 में 10 का कितना आएगा? 28 Q5, ठीक है कि नहीं? तो इधर कर दो अच्छे से। लेकिन माइनस का जो भी 28 आया है, इसका मात्रक क्या होगा बोलो अंकिता? माइक्रोकूलम, ठीक है वो। तो जिसमें दिया था उसमें बस क्या करेंगे? उसमें मात्रक आ जाए। कूलाम का नियम पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दो। सबसे पहले हमें याद आना चाहिए, क्या न्यूटन साहब एक जिससे 2 मास लिए थे नहीं लिए थे? ध्यान दो, 2 मास लिए थे। थोड़ा तुलना करके पढ़ेंगे जो पढ़ चुके हैं। M1 लिए था, अब क्या लिए थे? M2 लिए थे नहीं लिए थे? अच्छा, उनके बीच की दूरी कितना लिए थे बाबू? R लिए थे। तो उन्होंने एक नियम दिया था। क्या नियम दिया था बाबू? ध्यान दो कि जो इनके बीच बल लगेगा, बल कौन सा लगेगा बोलो? गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। यह बराबर कितना होगा? क्या? कैपिटल G M1 M2 अपान R स्क्वायर। यह सूत्र आया कैसे था बाबू? इसके बारे में थोड़ा बात करें। जो बोलते थे जो भी एक गुरुत्वाकर्षण बल आपका लग रहा था, जो दोनों मास थे, ठीक है, इनके क्या होता था बोलो? इनका जो द्रव्यमान था, इनके गुणनफल का क्या होता था? समानुपाती, ठीक है। तो M1 क्या होता था? M2। फिर क्या कहते थे? जो यही गुरुत्वाकर्षण बल जो इनके बीच की दूरी है, क्या वो इनके बीच की दूरी है, उसके क्या होता था? वर्ग के बीजगुणनफल, ठीक है कि नहीं? फिर इनको दोनों को मिलाते थे, ये वाला आपका आता था। सेम ऐसे ही आपका, ठीक है, यहाँ पे मास के स्थान पे क्या आ जाएगा बोलो अबू? चार्ज आ जाएगा, आवेश आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए Q1 हो गया, इधर क्या हो गया? Q2, अब बीच की दूरी R है। लेकिन बाबू यहाँ पे क्या है कि इसमें से थोड़ा सा अंतर है, क्या? इनके बीच हमेशा जो भी होता है कौन सा बल लगता है? आकर्षण बल। इससे आकर्षण बल को हम लोग क्या बोलते थे? गुरुत्वाकर्षण बल बोलते थे। नहीं बोलते थे? अच्छा, यहाँ पे जो आवेश है अब उसके नेचर पे डिपेंड करेगा, प्रकृति पे डिपेंड करेगा कैसा आवेश है। अगर दोनों Q1 और Q2 दोनों के समान आवेश है, कौन सा बल लगेगा? जिनके बीच बल लग रहा होगा या वो कौन सा बल लगेगा बोलो अबू? समान आवेश है प्रतिकर्षण। अच्छा, असमान आवेश है बाबू तो आकर्षण लगेगा, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं, तो यहाँ पे दोनों बल आएंगे, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों बल सकते, वो नेचर पे डिपेंड करेगा आपका आवेश कैसा दोनों है। अगर समान है तो आपका प्रतिकर्षण, असमान है तो क्या? आकर्षण, ठीक है। तो सेम वैसे ही आपका नियम है, ठीक है। इसको थोड़ा देखते हैं। देखो यार, रिप्लेस क्या किया गया? वो जो मास है उसके स्थान पे आवेश आ गए हैं, और बल आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है, और बीच की दूरी आ रही है, तो सब कुछ वैसे होने वाला है, ठीक है नहीं? तो थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ आपको। देखो बाबू, इनके बीच जो बल आपका लग रहा है या, ठीक है, हम कहेंगे आकर्षण और प्रतिकर्षण जो भी बल लग रहा है, ठीक है, उनके जो आवेश है, आवेशों के गुणनफल के क्या है? समानुपाती। आवेशों के गुणनफल क्या है? वो समानुपाती। फिर यही बल उनके बीच की दूरी के वर्ग क्या है? बीजगुणनफल, ठीक है। वो ध्यान दे रहे हो। समीकरण 1 और समीकरण क्या हो गया? 2। तो समीकरण 1 और 2 को मिलाने पर जब समीकरण 1 और 2 को वो मिलाएंगे, हम लोग क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे? मिलाएंगे। इधर या फिर रहेगा, ऊपर क्या आ जाएगा? Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। क्या तुम्हें बात क्लियर है? अच्छा, अब देखो बाबू, आपको ये भी पता है जब जब समानुपाती चिन्ह हटता है, ठीक है, एक कांस्टेंट जनरेट होता है, ठीक है। तो F इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा स्मॉल की, क्या आएगा? स्मॉल की आपका आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा? Q1 Q2 अपान R स्क्वायर,
ठीक है। कि आपका क्या है वो, ये क्या है, नियतांक। कि आपका क्या है, नियतांक। इससे आगे मैं बात करने वाला हूँ के का वैल्यू क्या होगा क्या नहीं, ठीक है नहीं। इसका नियतांक का मान भी होता है, जान जाइए आप लोग, ठीक है कि नहीं। के बराबर होता है वो क्या, 1/4πε0, ठीक है, नॉट। इसी की वैल्यू होता है यूनिट में 10⁹ ठीक है। ये थोड़ा सा आप लोग को बताएंगे, अभी इसके बारे में बात करेंगे एप्सिलॉन 0, ठीक है कि नहीं, ये क्या है, ठीक है। और इसका मात्रक अभी में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बहुत सारे कंपटीशन में, तो इस तरीका भी बताऊंगा अभी। अभी बस आप लोग फोकस कीजिए, क्या आपको ये समझ आया थोड़ा सा, ठीक है। सेम वैसे मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, कोई दो आवेश है, क्या कोई दो आवेश है, इनके बीच, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसी को कूलाम का नियम कहते हैं। उसके बाद इधर मैथमेटिकल से हम लोग क्या किए, ये सूत्र जनरेट कर लिए, ठीक है। आप लोग ये भी बता दीजिए अब, ये आपका मान अगर के का वैल्यू यहाँ से रखें तो क्या आएगा बताइए अब। तो के का स्थान में क्या चिपकाएंगे वो, 1/4πε0, कितना हो जाएगा 1/4πε0, ठीक है। कितना होगा वो, या नाट बोलो जीरो कोई दिक्कत नहीं, दोनों बोल सकते हैं आप, ठीक है। ओके, चलो Q1 Q2 अपन कितना R², ठीक है वो। अच्छा, कल को मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना हुआ तो डायरेक्ट ये वाला रखेंगे हम लोग। अब क्या करना, इसी के बराबर ये भी है, इसी के बराबर ये भी है, ठीक है। तो कितना होगा बोलो अब, 9 × 10⁹ Q1 Q2 बटे कितना होगा बोलो R²। ये आप लोग डायरेक्ट सूत्र याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब सूत्र है, नहीं अभी बाद में बात करेंगे, अभी परावर्तांक पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। हर माध्यम अलग अलग होता है, ठीक है। अभी आपको गुरुत्वाकर्षण बल से इसका तुलना भी करेंगे तो अच्छे सब क्लियर हो जाएगा। अभी थोड़ा सा, अभी हम लोग इसमें काम कर रहे हैं, वाई में कर रहे हैं, किसमें कर रहे हैं, वाई में, निर्वात। थोड़ा सा लिख लीजिए अब इसको एक मिनट में। देखो, किन्हीं किन्हीं दो आवेशों के बीच, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के, उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा 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 उनके तथा उनके बीच की दूरी, बीच की दूरी के वर्ग, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होता है। कुल विराम, इसे ही कूलाम का नियम कहते हैं। कुल विराम एक स्टार लगा लिख लीजिए वो नीचे। देखो यहाँ पे जो बल लग रहा है ना, देखो ये जो आवेशों के बीच जो बल लग रहा है, ठीक है। हम लोग इसी बल को जो ये आपका बल है, इसे कुलामी बल भी बोलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। कहेगा कुलामी बल क्या होगा, तो यही बल तो कुलाम भाई साहब दिए थे, ठीक है। तो इनका नाम क्या रहेगा, ये जो बल लगा है उसका नाम क्या होगा, कुलामी बल। लिख लो इसी में लाइन तथा इनके बीच लगने वाले बल को कुलामी बल कहते हैं। हम लोग शायद कूलाम का नियम पढ़ लिए थे क्या होता है, उसमें एक सूत्र आया था, वो मस्त क्या आया था बताइए, ठीक है। क्या था, 9 × 10⁻, या ऐसे लिख लो अब 1/4πε0, ठीक है नहीं। फिर Q1 Q2/R²। अच्छा, वो यह जो कूलाम साहब नियम दिए थे, ठीक है, यह जो बल F होता था आपका, ये कौन सा बल होता था, ये आपका जो बल होता है यह आकर्षण बल और प्रतिकर्षण में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है।
इस चीज का ध्यान, इसे गुलामी बल भी बोलते थे। तो यह जो आपका सूत्र आया था, ठीक है, यह कहाँ के लिए आया था बोलो बाबू, ठीक है, यह वायु में आया था। कहाँ आया था? वायु। तो कल को क्वेश्चन आपका किसी और माध्यम में दे दे तो कैसे करेंगे वहां पे? अरे है कि नहीं? अब थोड़ा सा उसके आगे एक चीज पढ़ते हैं हम लोग बाबू, सिंपल सा एक होता है हेडिंग परावैद्युतांक। क्या होता है? परावैद्युतांक। ये वो एक नंबर होता है, ठीक है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। तो के बराबर होता है आपका, ध्यान दो, एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन 0। अब कहेंगे ये क्या होता है? ठीक है, यहाँ पे मैं कहूँ जो कैपिटल के है बाबू आपका, ये परावैद्युतांक है। क्या है? यह अलग अलग माध्यम का अलग अलग होता है। जो रेटिंग नहीं होता, जैसे अपवर्तनांक जानते हैं बाबू आप लोग ना, अपवर्तनांक क्या होता है? जैसे किसी चीज का अपवर्तनांक अगर बढ़ता जा रहा है, अगर अपवर्तनांक मान बढ़ रहा है, वो माध्यम उतना डेंसर की ओर जा रहा है। कहाँ जा रहा है? उतना सघन की ओर जा रहा है। ठीक है, इसी तरह यह भी एक नंबर होता है। ठीक है, तो समझिए। अच्छा, ये है क्या वो? यहाँ पे एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन क्या है आपका? किसी माध्यम में, किसी माध्यम में, किसी माध्यम में क्या वो, या किसी माध्यम की वैद्युतशीलता बोलो, किसी माध्यम की वैद्युतशीलता, ध्यान दो। अच्छा, एप्सिलॉन 0 क्या है वो? ये किसी माध्यम में नहीं, ये किसमें? वायु में। कहाँ पे? एयर में, वायु में। ठीक है, वैद्युतशीलता, वायु भी एक प्रकार का माध्यम है। अरे है कि नहीं? अब इसके डिफिनीशन की बात करें, परिभाषा की बात करें, कैसे होगा बाबू? एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन 0। थोड़ा सा भाषा बनाएंगे हम लोग। ठीक है, क्या? किसी माध्यम का परावैद्युतांक, क्या? किसी माध्यम की वैद्युतशीलता तथा वायु में वैद्युतशीलता के अनुपात के क्या होता है? बराबर होता है। इसमें हम यह देखे थे अभी, जो वायु होता है क्या होता है वो? वायु होता है, ध्यान सुनते रहना, वायु होता था वो। ठीक है, उसमें जो बल लगता है, ठीक है, गुलामी बल, उसका वैल्यू कितना था? 1/4πε0 Q1 अपान Q2 अपान Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर। अरे यही होता है, नहीं होता है? अच्छा, हम क्या करने वाले अब? हम आवेश तो ले रहे हैं। अब जैसे कोई भी माध्यम है, हमें पता नहीं कौन सा, जल है, कैरोसिन है, तेल है, बट कुछ भी है टू जेड, उसका परावैद्युतांक आपको दे देगा। क्या दे देगा? परावैद्युतांक वैल्यू क्या करेगा? दे देगा। ठीक है, अब कहेगा इसमें आवेश को रख दिया गया, वायु से उठा कहाँ रख दिया गया? किसी माध्यम में डीप कर दिया गया, मान लीजिए। ठीक है नहीं? और इसके बीच की दूरी कितना बाबू? स्मॉल r, सब कुछ वही है। इनके बीच जो बल लगेगा, ये आपका एफ है, यही गुलामी बल है। अच्छा, जो यही आपका गुलामी बल है आपका, ठीक है, ये आपका कुछ भी हो सकता है, आकर्षण प्रतिकर्षण कुछ भी, अट्रैक्शन रिपल्शन कुछ भी, है कि नहीं? क्योंकि ये चार्ज पे, प्रकृति पे डिपेंड करेगा। अगर दोनों प्लस प्लस रहेंगे, कौन सा फोर्स लगेगा? दोनों पॉजिटिव, कौन सा फोर्स? ठीक है नहीं? क्या होगा? ठीक है, प्रतिकर्षण होगा ना, रिपल्सन। अगर दोनों क्या होंगे? समझ रहे? समझ रहे? अगर दोनों असमान होंगे, क्या होंगे? अट्रैक्शन। बात क्लियर? तो जो भी बल लगेगा उसका अगर वैल्यू में निकालना हो तो कैसे निकलेगा आपका? ठीक है कि नहीं? ध्यान दो, अब ध्यान दो। इसका जो है आपका एप्सिलॉन है। एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन क्या बोलो? माध्यम की वैद्युतशीलता। ध्यान दो बाबू। अच्छा, के क्या बोलो बाबू? माध्यम का, बोला बाबू, परावैद्युतांक। ठीक है क्या? अच्छा, अब हम यह चाहते हैं अब कि जब इस माध्यम में रख दिया गया, कोई माध्यम है, इसमें जो गुलामी बल यहाँ आप लग रहा है उसका मान क्या होगा? कल को क्वेश्चन इससे याद कैसे करेंगे हम लोग? ध्यान दो, यह बराबर सिंपल सा, ध्यान दो, 1/4 एप्सिलॉन लिखेंगे। यहाँ एप्सिलॉन 0 अब लिखेंगे नहीं। क्या बाबू? जब यहाँ पे वायु होता था तो वायु की क्या लिखते थे आप लोग? वायु की वैद्युतशीलता लिखते थे। अब यहाँ माध्यम है तो माध्यम की वैद्युतशीलता लिखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा? सेम Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। लेकिन कल को जब आप क्वेश्चन करेंगे, वहां आपको एप्सिलॉन इसका मान दिया जाएगा नहीं। किसका मान दिया जाएगा? वहां परावैद्युतांक का मान दिया जाएगा। किसका मान दिया जाएगा? परावैद्युतांक। तो मैं क्या करूंगा? परावैद्युतांक के पदों में क्या रिप्लेस कर लूंगा। ठीक है कि नहीं? तो हम लोग सूत्र जानते हैं, परावैद्युतांक क्या होता है? के बराबर एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन 0। यहां से क्या करूंगा? मैं एप्सिलॉन का मान निकालूंगा और इस समीकरण में उठा के रख दूंगा। ठीक है कि नहीं? क्या हो जाएगा बाबू? एप्सिलॉन 0, ये बटे इधर है, क्या हो जाएगा? गुणे में। ठीक है ना? इक्वल टू एप्सिलॉन। ठीक है, अब एप्सिलॉन का मान, इसे क्या पढ़ते हैं? एप्सिलॉन, जानते रहिएगा। इसे क्या पढ़ते हैं? एप्सिलॉन। इसको क्या पढ़ते हैं? एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट,
नहीं आता तो लिख लीजिएगा, ठीक है। अब साइलन का मान समीकरण बोलो अबू एक में रखने पर रख दीजिए मस्त, तो क्या सूत्र बनेगा 1/4 पाई अब, ठीक है। एप्सिलॉन क्या इसके स्थान क्या चिपका देंगे बोले अबू एप्सिलॉन 0 इंटू के, फिर सेम चीज वही Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो यह सूत्र आपका जो कुलामी बल है इसको याद रखना आपको। कब बाबू ये कब लगेगा बोलो, जब आपका माध्यम का वायु वगैरह निर्वात ना हो, किसी और माध्यम में हो तो, ठीक है। थोड़ा सा और आगे देख लीजिए आप लोग, कल को न्यूमेरिकल लगाना क्वेश्चन करना हो आपको तो क्या इसको थोड़ी नहीं करना है। हमें पता बाबू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है, अरे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 मान कितना 9 × 10⁹ कल लिखवाए थे नहीं लिखवाए थे, ठीक है नहीं, तो हो जाएगा वो मस्त आप लोग का 9 × 10⁹। देखो मैंने इसे डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया, ध्यान दो बाबू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इसको पकड़ लिया, इसके स्थान पे क्या होता है बोलो 9 × 10⁻9, लेकिन के बचा रह जाएगा तो बटे में क्या आ जाएगा की, फिर क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ठीक है। तो देखो जब कल को हम क्वेश्चन करेंगे तो ये वाला सूत्र दिमाग में यूज होना चाहिए, दिमाग में क्या होना चाहिए याद होना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा स्टेप भी बचेगा टाइम भी बचेगा, ठीक है नहीं। ये कब दिखाना जब प्रूफ वगैरह निगमन दिखाना तो ये दिखा दीजिएगा, क्या इतनी बात क्लियर है, ठीक है कि नहीं। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए ये माध्यम क्या है, ठीक है नोट कर लीजिए। ये वो 2 मिनट ध्यान से देख लीजिए फटाक से। देखो मैंने क्या ये सूत्र पढ़ा था कुलाम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, फिर क्या वो Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। आप लोग लिखिए मत, इधर ध्यान दीजिए, ठीक है। देखो हमें टारगेट क्या वो एप्सिलॉन को पकड़ना है, उनका क्या निकालना है मात्रक, जैसे मात्रक पता है जैसा ही मात्रक में कन्वर्ट करके हम क्या निकाल देंगे बोलो बीमा। फटाक से एप्सिलॉन देखो यहाँ बटे में, इसको यहाँ उठा के लाओ, इसको उठा के यहाँ रख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एप्सिलॉन 0 1/4 पाई, फिर यहाँ F आ जाएगा, कोई दिक्कत है क्या Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ठीक है नहीं। अब एप्सिलॉन का मात्रक, अब बताओ बाबू जो भी मात्रक इसके बराबर होगा इधर क्योंकि बराबर है, तो 1/4 पाई इसका कोई मात्रक नहीं, ऊपर क्या Q1 Q2 Q1 Q2 है क्या वो आवेश, आवेश मात्रक कूलाम, क्या होता है कूलाम, तो Q1 एक कूलाम फिर तो कूलाम इंटू कूलाम, कूलाम का बोलो बाबू 2 बार है, कूलाम को घाते 2 या कूलाम का स्क्वायर फिर बटे, ये अब क्या है अरे बल है, अब बल का मात्रक फोर्स न्यूटन, क्या होगा न्यूटन, ओके। फिर क्या है ये आपका देखो डिस्टेंस है, दो चार्जेस के बीच क्या है डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है मीटर, क्या होगा मीटर, तो स्क्वायर क्या मीटर स्क्वायर, क्या इतनी बात क्लियर है। तो इसका मात्रक मस्त बन जाएगा क्या, क्या वो बन जाएगा अच्छे लिखेंगे तो कूलाम स्क्वायर प्रति बटे क्या बोलते हैं प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ध्यान दो न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। सिंबॉलिक फॉर्म कैसे होगा, सिंबॉलिक फॉर्म में प्रतीक रूप में बाबू कूलाम को क्या कैपिटल C स्क्वायर से प्रति न्यूटन, क्या दोनों चीज याद हो जाएगा। अब सुनो, अब ये तो मात्रक हो गया, ठीक है कि नहीं। अब वो कल को बीमा निकालना तो कैसे निकालेंगे आप लोग, बीमा यूनिट डायमेंशन कैसे निकालेंगे बोलिए, कल घर से करके आएंगे आप लोग, अरे निकालेंगे नहीं निकालेंगे, मैं बता दूं कैसे करना है आपको। सबसे पहले जो भी है मात्रक लिखा गया है इसको किस मात्रा में कन्वर्ट करेंगे, एसआई मात्रा, किसमें एसआई मात्रा में कन्वर्ट करेंगे। इसको बाद फिर आराम से आपको फॉर्मेट पता है MLT A जो भी है उसके घाते चढ़ा देंगे, वही क्या कहलाता है आपका बीमा। कल आपका होमवर्क यही है, इसे करके आइएगा, ठीक है करके आएंगे ना। इसमें मात्रा में किसी कोई तकलीफ है, अरे मात्रा निकालो किसी तकलीफ है, अरे भाई सब देखो यार हो जाएगा ना।